So here we are going to start fresh chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक प्लांट कैसे दूसरे प्लांट को बनाता है। जैसे हर चीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना, तो प्लांट भी इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और नए प्लांट्स को बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से सेक्सुअली एक प्लांट दूसरे प्लांट को बनाता है। तो सबसे पहले जानना होता है कि क्या होती है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो देखो, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक प्लांट एग्जैक्टली सेम दूसरी कॉपी बना रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये एक मैच्योर प्लांट है, ये क्या है, एक मैच्योर प्लांट है। फिर इसके ये फ्लावर का एक पार्ट हमने बनाया है जिसमें ये देखो स्टेमन है और ये गाइनीशियम है। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है जिसके फलस्वरूप क्या बन रही है, सीड। और ये सीड फिर किसको डेवलप कर रहा है, एक नए प्लांट को फिर बना दे रहा है। तो देखो, एक प्लांट से दूसरा प्लांट डेवलप हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ऑल रिप्रोडक्टिव मेथड्स ऑफ प्लांट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होती है आपकी क्या होती है, मियोसिस होती है। क्या होती है, मियोसिस होती है। और यहाँ पर क्या होती है, माइटोसिस होती है। मियोसिस क्या होती है, जब आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मान लो इनिशियली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, तो जो नई सेल्स बनेंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हो जाएंगे। और इसके लिए दो तरह की चीजों की जरूरत होती है, एक मेल प्लांट की और एक फीमेल प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल प्लांट चाहिए होता है और फीमेल पार्ट चाहिए होता है प्लांट का। क्लियर, दोनों प्लांट के एन दोनों में मियोसिस होगी, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस से क्या बनेगा, एक मेल गैमीट बनेगा जिसको हम लोग प्लांट में पॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पोलन। हाँ, और उसके बाद एक क्या बनता है, फीमेल गैमेट। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, n होते हैं। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, ओरिजिनल प्लांट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हाफ बराबर होंगे। और ओरिजिनल जो प्लांट है उसमें कितने थे, 2n। जब मियोसिस हुई तो कितने हो गए क्रोमोसोम, n हो गए, हाफ हो गए। अब ये दोनों वापस में कंबाइंड होते हैं और वापस क्या बनाते हैं, 2n। और ये क्या होता है, सीड। और इससे फिर क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ बडिंग हो जाएगी, मतलब एक कोई आउट ग्रोथ हुई वो अलग हो गया। ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, सिर्फ एक सेल माइटोटिकली दूसरे सेल में डिवाइड हो जाती है। दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो वो दोनों सेल्स क्या करती है, एक नई प्लांट को डेवलप करती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखना कि माइटोसिस का डिवीजन होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होता है। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होता, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, गैमीट। इस तरह से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट वापस फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और क्या बनाते हैं, एक सीड बनाते हैं। अब सीड में वापस माइटोसिस होती है और नया प्लांट बन जाता है। क्लियर, तो ये है आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे किसी कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो देखो, फ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह होती है। अगर कोई भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके पास एक फ्लावर का होना जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इंक्लूड्स बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल नीड्स। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो प्लांट फ्लावर रखते हैं, बनाते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्लियर, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे वहां पे फ्लावर का होना जरूरी है, क्योंकि फ्लावर में ही मेल और फीमेल गैमीट होते हैं। क्लियर,
तो यहाँ पे देखो अगला Yes. मैंने हाईलाइट किया है, फ्लावर्स आर वाइटल इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस फ्लावर्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ Flower. प्लांट फ्लावर को बोला जाता है। ठीक Flower. है, फ्लावर में जनरली ये स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है पेडिसल, एक सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, ठीक है, स्टेमन होता है और पिस्टिल होता है। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा होता है और एक होता है स्टाइल और Style. स्टिग्मा, Ovary. स्टाइल और ओवेरी होता है। स्टिग्मा जहां पर आके पॉलन बैठते हैं, स्टिग्मा क्या होता है? यहीं पर आके पॉलन बैठते हैं। स्टाइल एक लंबी सी ट्यूब होती है। तो हम लोग ये सब स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले आते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर पे। तो ये फ्लावर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ में आ गया। पूछा जाएगा फ्लावर क्या Yes. होता है, तो फ्लावर जो होता है ये वाइटल मेन प्लेस होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का होता है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। अब देखो ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया हूं और देखो इसमें मैंने नाम लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. देखो ये जो पार्ट है यहीं से ये तने से जुड़ा रहता है, स्टेम से, ठीक है, स्टेम से जुड़ा रहता है यहाँ पर, है कि नहीं? Yes, sir. जो फूल होता है, जो फ्लावर होते हैं, स्टेम से जिस पार्ट से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये पेडिसल हो गया। ये क्या हो गया? Pedicel. पेडिसल। मतलब जिस पार्ट से फूल तने से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेडिसल बोलते हैं। Pedicel. हाँ, अब पेडिसल के ऊपर क्या होता है? रिसेप्टेकल होता है। 11 नंबर क्या है? रिसेप्टेकल। Recep. रिसेप्टेकल में क्या होता है? सारे फ्लावर के ऑर्गन्स वहां पर होते हैं। सारे फ्लावर के ऑर्गन्स वहां पर अवेलेबल है। क्लियर? अब चलो आ Yes. जाते हैं शुरू से। ये देखो क्या है आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? फीमेल डायनीशियम। क्या है ये? Female Dynasium. डायनीशियम जी। डायनीशियम क्या होता है? ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। क्या होता है ये? Female part. गायनीशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। क्लियर? तो देखो गायनीशियम Yes, के sir. क्या क्या पार्ट इसमें लिखा हुआ है, देख लो। एक आपका है 10वें नंबर पे ओव्यूल, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल लगे हुए हैं। क्लियर? ये देखो Yes, आपका sir. 3 नंबर पे देखो, ये देखो स्टिग्मा लिखा है ऊपर, यहीं पर आके पॉलेंस बैठते हैं। ये जो बीच वाला 2 नंबर है ये क्या है? स्टाइल है। क्या है? स्टाइल। Style. ठीक है। और आपका 1 नंबर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? 10 नंबर ओव्यूल। समझ में आ गया? एक Yes. टिपिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसके बाद आपको लोग डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल फ्लावर में क्या है? जिस पार्ट से ये तने से जुड़ा है उसको क्या बोल रहे हो? पेडिसल। पेडिसल के ऊपर रिसेप्टेकल होता है, इस पर सारे ऑर्गन्स जुड़े रहते हैं। इसमें जो ये एक सिलेंडर की तरह आपको सुराही नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है? गाइनीशियम होता है, जो कि फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया आपका ओवेरी, ये क्या हो गया आपका 1 नंबर ओवेरी, बीच में एक ट्यूब नुमा क्या हो गया? स्टाइल, और ऊपर क्या हो गया? ये स्टिग्मा, जहां पर आकर पॉलन बैठते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो मेल गैमेट्स में आ जाते हैं। ये जो पार्ट है आपका ये वाला दिख रहा है, ये देखो हल्का सा इस Yes. तरह से है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। Pollen. क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ये मेल पार्ट होता है प्लांट का। ये किसका पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है Male. प्लांट का। अब इसमें 2 चीज पाई जाती है। एक होता है 6 नंबर पे क्या आपका है? फिलामेंट होता है, और एक एंथर होता है। देखो ये क्या है? एंथर, और ये क्या है? फिलामेंट। और ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं? स्टेमन।
दोनों मिलके क्या बनाए? स्टेमन। क्लियर? स्टेमन। ये यस हो सर। गया आपका एंथर, और ये क्या हो गया? फिलामेंट। फिलामेंट। क्या बना दिए? स्टेमन बना दिए। अब देखो जो फूल का जो रंगीन पार्ट होता है, बहुत खूबसूरत, कहीं गुलाब के फूल में लाल होता है, कहीं कहीं येलो कलर का होता है कि नहीं? उसको क्या यस बोलते सर। हैं? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स। पेटल्स हमेशा क्या होता है? रंगीन होता है। क्यों रंगीन होता है? क्योंकि इसको अट्रैक्ट करना होता है डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स को, ताकि इंसेक्ट आके बैठे और पॉलिनेशन हो। इंसेक्ट कैसे बैठेंगे? जब तक पेटल्स रंगीन नहीं होंगे। और एक हरा हरा पोर्शन नीचे होता है, जैसे ये जो कली होती है, फूल की ये कली होती है, ठीक है? जब यहाँ ये कन्वर्ट होती है फ्लावर में, तो देखो नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसके ऊपर फिर फ्लावर अपना निकला रहता है। होता है कि नहीं? यस सर। उस हरे रंग के पोर्शन को क्या बोलते हैं आप? सेपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स। स्ट्रक्चर समझ में आया एक फूल का? यस सर। एक फ्लावर अगर तुम्हारे हाथ में हम दे दें, तो अब तुम बता सकते हो कि इसमें सेपल्स क्या है, इसमें पेटल्स क्या है, इसमें पेडिसल क्या है, ठीक है? इसका स्टिग्मा कहाँ है, एंथर कहाँ है, फिलामेंट कहाँ है, या स्टेमन कहाँ है, ये सब कुछ अब आप पता कर लोगे स्ट्रक्चर देख के। यस सर। अब देखो प्रैक्टिकल में यही आएगा। प्रैक्टिकल में आपको एक फ्लावर दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका स्टेमन, इसका एंथर और इसका गाइनीशियम सब कुछ अलग अलग करके दिखाओ। तो आपको दिखाना होगा, क्योंकि अब आप पहचान गए हो कि यहाँ पे क्या है। क्लियर? यस सर। अब आते हैं हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पर। क्या होता है? ये तो सिर्फ हमने कोई फिगर बता के आपको बता दिया कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? यस। कोई नो डाउट है? सर। नहीं। नहीं सर। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। देखो फ्लावर को गोइथे नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। शूट क्या होता है? जो तना होता है, जो बढ़ता जाता है, ठीक है? जो स्टेम, जो ग्रोइंग स्टेम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शूट बोलते हैं। क्लियर? शूट। फ्लावर इज यस। मॉडिफाइड शूट, ये किसने बोला था? गोइथे ने। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है ये सवाल, कि who gave this statement, flower is modified shoot? तो किसने दिया था? गोइथे नाम के साइंटिस्ट। गोइथ। फ्लावर हैज स्टॉक थ्रू विच इट इज अटैच्ड टू स्टेम, इट इज नोन एज पेडिसल। मैंने बता दिया, देखो ये स्टॉक है, इसको क्या बोलते हैं? पेडिसल। पेडिसल। अब पेडिसल के ऊपर क्या होता है? थैलेमस। थैलेमस को हम लोग रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। देखो दूसरा नाम हमने रिसेप्टेकल का बता दिया, ठीक है? थैलेमस का दूसरा, रिसेप्टेकल का दूसरा नाम क्या है? थैलेमस। थैलेमस। हाँ, इस फिगर में देखो, ये देखो डोम शेप है ना, डोम जिसको बोलते हैं गुंबद शेप, गुंबद का शेप है कि नहीं? इसको क्या बोलते यस हैं हम सर। लोग? रिसेप्टेकल। और इसको, इसका दूसरा नाम थैलेमस भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? थैलेमस। थैलेमस। अब ये थैलेमस में 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इस थैलेमस में 4 तरह के नोड होते हैं। देखो आप लोगों ने तना ऐसे देखा होगा, इस तरह का तना होता है जनरली, होता है ना? तो ये सब क्या है? यस। नोड होते हैं। गन्ना नोड। खाए हो? गन्ना, यस सर। गन्ने में देखो दिखाई देता है ना बीच बीच में ऐसा ऐसा, वो सब हाँ क्या सर, होता है? बांस में भी होता है। हाँ, वो सब बांस में भी होता है। ये सब नोड है। और नोड के बीच की जगह को क्या बोला जाता है? इंटरनोड। इंटरनोड। ठीक है? नोड जो होता है, यहीं से कोई नया तना या पत्तियां निकलती हैं। समझ में आ गया? कोई भी आउटग्रोथ अगर स्टेम में होनी है, क्लियर? कोई भी हाँ। आउटग्रोथ अगर स्टेम में होनी है, चाहे कोई साइड में तना निकलना हो, या कोई फूल निकलना हो, या पत्ती निकलनी हो, वो कहाँ से निकलती है? नोड से। नोड्स। कहाँ से निकलेगी? नोड से। अब थैलेमस जो होता है, रिसेप्टेकल के पास 4 नोड होते हैं। इसमें जो सबसे नीचे का नोड होता है, जो सबसे नीचे नोड है, उसमें देखो ये क्या है? सेपल्स। क्या होते हैं? जो ग्रीन कलर के होते हैं। सेपल्स।
सेपल्स का दूसरा नाम क्या हमने देखो यहाँ लिख दिया, कैलिक्स भी बोला। कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स का दूसरा नाम क्या है, कैलिक्स। अब कैलिक्स। सेकेंड नोड में क्या होता है, ये रंगीन पोर्शन पाया जाता है जिसको पेटल्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कोरोला। क्यों ये कलर्ड होता है, ऑर्नामेंटेड क्यों होता है, ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, ताकि ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करे। थर्ड एक्सक्यूज नोड मी पे क्या, सर। हाँ बोलो। सर ये ढेर सारे सेपल्स रहते हैं तब उसे कैलिक्स बोलते हैं ना? सेपल नहीं, टोटल मिला के सभी को बोलेंगे सेपल। कहीं पे भी सेपल, एक किसी प्लांट में एक सेपल नहीं पाया जाएगा, कई सेपल मिलेंगे, सबको मिला के बोला जाएगा सेपल। ठीक है, जो सारी पंखुड़ियां हैं, सारे छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना सेपल्स के, वही ग्रुप ऑफ सेपल्स को ही यस। कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ। लेकिन एक एक किसी एक को भी लोगे तो उसको भी हम लोग सेपल्स बोल सकते हैं। इसी तरह से पेटल्स में भी है, कई पेटल्स पाए जाएंगे, कई पेटल्स पाए जाएंगे। तो सारी पेटल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। सारी पेटल्स करोला। जब आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, कोरोला। अब जो थर्ड नोड होता है उसमें स्टेमन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का। एंड्रोसियम क्या, कैसा पार्ट होता है, मेल पार्ट। और मेल पार्ट। फोर्थ नोड में क्या होता है, गाइनेशियम पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे लोवेस्ट नोड पे क्या पाया जाता है थैलेमस के, कैलिक्स। उसके गाइनेशियम। ऊपर कोरोला, उसके ऊपर एंड्रोशियम, और सबसे ऊपर गाइनेशियम। मतलब फीमेल पार्ट जो फ्लावर का होता है वो सबसे ऊपर होता है फ्लावर में। फीमेल पार्ट जो फ्लावर का होगा वो कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। सबसे। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आया, यस सर। कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अब आ जाते हैं नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको याद रखना, जो कि आपके नीट में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएगा, क्योंकि अब 50% आएगा, तो वो याद रखना होता है। ठीक है, अब हमने देखो आपको बताया कि जो थैलेमस होता है, जो थैलेमस होता है उसमें क्या होता है, 4 नोड पाए जाते हैं। थैलेमस में कितने नोड पाए जाते हैं, 4। 4 नोड पाए जाते हैं। जैसे आपका एक नोड हो गया, सबसे नीचे वाले नोड में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सर कैलिक्स। पेटल्स। हाँ, कैलिक्स पाया जाता है। ठीक है, हाँ सेपल्स दूसरे में जिसको करोला। बोलते हैं सेपल्स। सेकंड नोड पे क्या पाया जाता है, कोरोला, जिसको बोलते हैं पेटल्स। जब कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटर नोड होता है, ये दोनों नोड है, कैलिक्स और कोरोला सब नोड पर ही निकलते हैं, तो बीच की जगह को क्या बोलोगे, इंटर नोड। इंटर। ये इंटर नोड जब इलोंगेटेड, ज्यादा हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, मतलब उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एंथोफोर। हाँ। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डाइएंथस में पाया जाता है। इसी तरह से कोरोला और एंड्रोसियम का स्पेस बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोफोर। ये कौन से फ्लावर में पाया जाता है, पैसिफ्लोरा में। अगर एंड्रोसियम और गाइनेशियम के बीच में स्पेस बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गाइनोफोर। ये किसमें पाया जाएगा, कैपारिस में। और जिन प्लांट्स, जिन फ्लावर में एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गाइनेंड्रोफोर। ये किसमें पाया जाता है, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला में। किसमें पाया जाता है, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला। क्लियर। इसमें आपको सिर्फ एग्जाम के रिस्पेक्ट में याद करना है, एंथोफोर डाइएंथस, एंड्रोफोर पैसिफ्लोरा, गाइनोफोर कैपारिस, गाइनेंड्रोफोर गैनेंड्रोट्रोप्सिस पेंटाफाइला। इस तरह से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जो मैंने दिया, यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो नीट हो चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम। क्लियर। नीट में तो वैसे कई बार पूछा यस। गया है, अदरवाइज कोई दूसरे प्लांट का एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उनको हाईलाइट किया, मैंने बोल्ड किया हुआ है। क्लियर। यस सर। इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों याद कर लेना। बस इतना याद रखना, क्वेश्चन अगर आ गया कि कैलिक्स और कोरोला के बीच का इंटरनोड अगर इलोंगेटेड हो गया तो उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एंथोफोर। कोरोला और एंड्रोसियम का इंटरनोड इलोंगेटेड हो गया तो उसको एंड्रोफोर। क्लियर। एंड्रोशियम और यस। गाइनेशियम का अगर इलोंगेटेड हो गया तो उसको गाइनोफोर। और अगर दोनों प्रेजेंट है, एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलोगे, गाइनेंड्रोफोर बोलोगे। अब मोनोकार्पिक प्लांट और
पॉलीकार्पिक प्लांट। ये दो टर्म होते हैं जो कि आगे आपके यूज होंगे। मोनोकार्पिक, मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावर देते हैं और एक ही बार उनमें रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ गया? मोनोकार्पिक यस सर। प्लांट क्या है? जो कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और पॉलीकार्पिक प्लांट क्या है? जो कि अपनी जिंदगी में कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। कोई पूछेगा व्हाट इज मोनोकार्पिक प्लांट, तो यू हैव टू से इन विच, देखो जहां पे फ्लावर होगा वहीं पे फ्रूट होगा, है कि नहीं? फ्लावर जहां पे होगा वहीं पे फ्रूट होगा, क्योंकि फ्लावर ही मॉडिफाई होते हैं फ्रूट में। देखो फ्रूट, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, हाँ, और फ्रूट इज मॉडिफाइड फ्लावर। मॉडिफाइड फ्लावर। ठीक है, तो देखो तना था, उसमें इन नोड से फ्लावर निकला, फ्लावर कन्वर्ट हो गया किसमें? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? हाँ बोलो, यस सर। कुछ पूछ रहे हो? कुछ नहीं। हाँ, नहीं सर नहीं। तो देखो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट, ये हो गया डेफिनेशन। मोनोकार्पिक प्लांट जिंदगी में लाइफ स्पान में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं और फ्रूट देते हैं, जबकि पॉलीकार्पिक प्लांट कई बार फ्रूट देते हैं और कई बार फ्लावर पैदा करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका एंड्रोशियम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखो, यहां पर देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्लांट का होता है, जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा पार्ट क्या होता है? एंथर। ठीक है, फिलामेंट नीचे जुड़ा होता है फ्लावर से, ठीक है, और ऊपर क्या होता है फिलामेंट के? एंथर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन क्या होती है? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला फिलामेंट, ये एक लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? एक लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे थैलेमस या रिसेप्टेकल से जुड़ा होता है, और इसका ऊपर के जो फ्री एंड होता है, इट्स अपर फ्री एंड इज हैविंग एंथर। एंथर क्या होते हैं? ये माइक्रोस्पोर्स को रखता है, और ये मेन पार्ट का होता है स्टेमन का, क्योंकि एंथर में ही पॉलन ग्रेन होते हैं, एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन होते हैं। अब देखो, हर एंथर प्लांट के जो जनरली एंथर होते हैं, ये दो लोब इसमें पाए जाते हैं। देखो हम ऊपर से देखो, ये आपका एक एंथर है, तो फिलामेंट जो होगा यहां से जुड़ा हुआ है, ये देखो साइड से बना हुआ है, इसको हम लोग यहां से देख रहे हैं। तो फिलामेंट देखो यहां पर जुड़ा हुआ है, और इस एंथर के दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। देखो एक लोब ये दिख रहा है और एक लोब ये दिख रहा है ना? तो एंथर के क्या होते हैं? दो लोब होते हैं, इसीलिए जनरली प्लांट्स के एंथर डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस का मतलब उसमें दो लोब होते हैं, और हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। हर लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है? दो, जहां पे स्पोर्स पाए जाते हैं, जहां पर स्पोर्स पाए जाते हैं। तो हर लोब में, हर एंथर में दो लोब होते हैं और चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। मतलब एवरी एंथर इज डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। इज क्या होते हैं? डाइथिकस मतलब दो लोब, और हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल कितनी हो गई? चार। तो क्या हो गया? डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं? डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिया। ठीक है, क्योंकि हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होती है? दो होती है। हर लोब में कितनी होती है माइक्रोस्पोरेंजिया? दो होती है। सिर्फ याद रखना, मालवेसी, मालवेसी एक फैमिली होती है प्लांट की, पढ़े हो? नो सर। हाँ, मालवेसी एक प्लांट की फैमिली होती है, सिर्फ वही मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट होती है। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं? डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिया। ठीक है, इतना याद करने, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफी है। बट ये सब जो डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, मालवेसी, मोनोथीकस, बाइस्पोरेंजिएट होती है, ये सब आपके नीट में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? नीट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, एंथर एंड फिलामेंट्स
और 2 लोब्स ऑफ एंथर। ठीक है, ये एक दूसरे से जिस जगह पे जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। मतलब ये फिलामेंट और ये दोनों लोब एंथर के दोनों लोब जहां पे एक दूसरे से जुड़ते हैं वो क्या होता है? एक वेस्कुलर टिश्यू होता है। मतलब वहां से न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। अब आता है कि एंथर कैसे डेवलप होता है। अगला पार्ट क्या आता है कि एंथर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है एंथर बनने में। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ठीक है, एंथर की जितनी भी सेल्स होती हैं, ये मान लो एक एंथर है तो इसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब सिमिलर सेल्स होती हैं। देखो हमने यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन सेल के बीच में नहीं। ठीक है, सारी सेल्स क्या होती है? एक ही तरह की होती है। मतलब इनिशियली ऑल सेल्स ऑफ एंथर आर सिमिलर एंड मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक उनको कहते हैं जिन सेल्स के अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स जिनके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर? अब क्या होता है, 4 सेल, एक सेल इस कॉर्नर से, एक सेल यहां से। मैं कलर चेंज करके बताता हूं। एक सेल इस कॉर्नर की, एक सेल यहाँ की, और एक सेल यहाँ की, और एक सेल यहाँ की। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है? 4 सेल फ्रॉम 4 कॉर्नर। ठीक है, इनकी साइज बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होना शुरू हो जाता है और उनका न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। उनका न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब इन सेल्स को क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल, आर्किस्पोरियल इनिशियल, मतलब आर्किस्पोरियल सेल हो गई है। ये चारों सेल क्या हो गई? आर्किस्पोरियल सेल। क्लियर? अब देखो, अब हर आर्किस्पोरियल सेल जो चारों हैं इनमें कैसा डिवीजन होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन ऐसा होता है जो पैरेलली होता है और एक रो बनाता है इस तरह से। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? पैरेलल डिवीजन होता है और सेल्स की एक लंबी रो बन जाती है। जैसे लिखा है ना, एज ए रिजल्ट वी गेट्स रो ऑफ सेल्फ स्टैक्ड वन ओवर द अनदर। एक के ऊपर एक सेल रखी जाती है। इस तरह के डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो ये आर्किस्पोरियल सेल जो होती हैं डिवाइड होती हैं पेरिक्लाइनली, और क्या होता है? 2 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ऊपर की तरफ बनती है प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे की तरफ क्या बनती है? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। समझ में आया यहां तक? यस सर। अब क्या होता है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल थोड़ा यहाँ पे आराम करती है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है इसमें फिर 3 to 4 पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टेपेटम का फॉर्मेशन होता है। जिसके फलस्वरूप एपिडर्मिस आउटर पार्ट में बनती है, एंडोथीसियम और टेपेटम इनर पार्ट में बनती है। अब ये क्या है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टेपेटम? अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल याद रखना प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बना रही है एंथर का? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टेपेटम। अब यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो होती है ये डिवाइड होके क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिकली मियोसिस करके क्या बनाएंगी? पॉलन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? पॉलन बनाएंगी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर समझ में आया? यस सर। सबसे पहले क्या हुआ? सारी सेल एक तरह की होती हैं। जब अभी नया नया फूल बना है तो सारी सेल्स एक तरह की। अब धीरे धीरे 4 कोने की सेल बड़ी होने लगी साइज में, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, तो इनको क्या बोल रहे हैं? आर्किस्पोरियल इनिशियल। अब ये पेरिक्लाइनली
डिवाइड हुई, ठीक है। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, जिसमें डिवीजन ऐसा हो कि एक रो बन जाए सेल की, एक के ऊपर एक सेल, जैसे क्वाइन एक के ऊपर एक रखते जाते हो ना, वैसी एक अरेंजमेंट होने लगता है सेल का। तो इस तरह के डिवीजन को क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसमें नीचे वाली सेल प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहलाती है और ऊपर वाली सेल क्या कहलाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल। अब प्राइमरी पेराइटल सेल में फिर डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपेटम ये सब बनता है। और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डिवाइड होके क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर समझ में आया, देखो आप फूल उगा था, एंथर डेवलप हो गया, एंथर जो था हमने डेवलप कर दिया। अब चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंथर का। हमने एंथर का स्ट्रक्चर बनाया, देखो हमने अभी बताया, ये देखो जगह क्या है, कनेक्टिव दिख रही है। यस सर। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। देखो इसमें सबसे आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस की। देखो एकदम आउटर लेयर ये क्या है, एपिडर्मिस दिख रहा है, ये आउटर लेयर। इसमें हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, मतलब सेल एक के बाद एक इस तरह से अरेंज होती जाएंगी। जब डिवीजन के बाद सेल एक तरह के रो में अरेंज होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन। जब सेल इस तरह से अरेंज होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। समझ में आ गया। यस सर। डिवीजन के बाद जब सेल्स एक इस तरह के रो में रही तो एंटीक्लाइनल, और इस तरह के रो में अरेंज हुई तो क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल। अब दूसरा होता है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीसियम पाया जाता है। देखो इट इज यूनिसेलुलर लेयर बिलो द एपिडर्मिस। क्लियर। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जा रहा है, एंडोथीसियम। क्लियर। कुछ जगहों पर यह पतली हो जाती है, इट इज थिन एट सम प्लेसेस। क्यों, क्योंकि उसी जगह से क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बर्स्ट करती है और पॉलन हवा में उड़ जाते हैं। पॉलन क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, और उस जगह को क्या हम लोग बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। समझ में आया। स्टोमियम क्या होता है, वो जगह होती है जहां पे एंडोथीसियम की थिकनेस, एंडोथीसियम की जो थिकनेस होती है वो पतली हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो वहां से बर्स्ट करती है। क्लियर। तीसरा होता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर देखो एंडोथीसियम के नीचे पाई जा रही है। ये देखो एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर क्या है, एंडोथीसियम के नीचे। ये 3 से 5 लेयर की होती है। जस्ट इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्लियर। यस सर। अब लास्ट चौथा जो होता है ये टेपेटम, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है, टेपेटम। ये देख रहे हो ब्लैक कलर की कुछ सेल्स दिख रही है, हर जगह दिख रही है ना, 4 जगह। ये क्या होती है, टेपेटम होती है, और ये डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल से अटैच्ड होती है, जो कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के डिवीजन से। ठीक है। ये क्या करती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस रखती हैं, और इनका काम क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टेपेटम सेल्स प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है, टेपेटम प्रोवाइड करता है। अब ये टेपेटम 2 तरह की होती है। पहला होता है अमीबॉइड। अमीबॉइड सेल जो होती है इनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, लाइफ स्पान वेरी लेस होता है। मतलब ये क्या करती है, तुरंत आके बस्ट होती है और खाना माइक्रोस्पोर सेल को देकर खत्म हो जाती है। क्लियर। लेकिन दूसरी टाइप की जो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर होती हैं ये एलाइव रहती है, इनका लाइफ स्पान बहुत ज्यादा होता है। ये न्यूट्रिशन को सिक्रीट करती रहती है, और उस सिक्रीटेड न्यूट्रिशन को माइक्रोस्पोर मदर सेल यूज करती है। समझ में आ गया। तो टेपेटम की 2 सेल होती है, एक अमीबॉइड जो कि जिनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, और दूसरी क्या होती है, सिक्रेटरी। इनका लाइफ स्पान ज्यादा होता है, इसका लाइफ स्पान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया, कोई डाउट। यस सर।
अब नो सर। लास्ट है पॉलन सेक। इसी के अंदर यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर छोटा सा जो अंदर क्या होता है, इसी के अंदर पॉलन सैक होता है, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो कि मियोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनाती हैं, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, वो यहाँ पर आपका खत्म होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। अब देखो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग के माइक्रोस्पोर बन गए पॉलन सैक के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस की। माइक्रोस्पोर मदर सेल देखो एमएमसी मैं लिख रहा हूं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसमें 2n क्रोमोसोम थे, क्लियर। इसने क्या किया आपका, मियोसिस किया। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, जिसके फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स बने, जिनको हम लोग पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हमको पॉलन ग्रेन का माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखना है अगली क्लास में, क्योंकि हम लोग देखो माइक्रोस्पोर तक बना लिए ना। अब हम लोग को अगली क्लास में पॉलन का स्ट्रक्चर देखना होगा। इस पॉलन को हम लोग को पहुंचाना है फीमेल के पास। कहाँ पहुंचाना है, फीमेल के पास। मतलब हमको पढ़ना है अब पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गया, फीमेल के पास पहुंच गया, तो हम लोग को फीमेल गाइनीशियम, डायरेक्टली लिख रहा हूं, गाइनीशियम का हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, गाइनीशियम का स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम लोग को फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन आता है। क्योंकि देखो हमने मेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब पॉलन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलन को पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल तक पहुंचा देंगे। फिर फीमेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर उसका फर्टिलाइजेशन करा के हम लोग नया प्लांट डेवलप करेंगे। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पर? यस। आज की क्लास में? नो सर। समझ में आया? नो सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर